अलहदा से उसी के साथ क्यों उसने बेल्ट बांधी हुई थी, वो उस सीट के साथ वो नीचे गिरना शुरू होगी। जब नीचे गिरना शुरू होगी तो हवा का प्रेशर to the Amazon rainforest when her flight was struck by lightning in 1971. Strapped to her seat, she miraculously survived the fall and spent 11 days सेकंड लास्ट सीट के ऊपर वो बैठी हुई थी और उसने बेल्ट लगाई हुई थी। जब जहाज क्रैश हुआ है और दो टुकड़ों में वो जब डिवाइड हो गया है तो वो, लेकिन उसने सोचा कि मैं इसमें से गुजर जाऊंगा और पायलट ने उन काले बादलों के अंदर ही उस जहाज को वो ले गया। उसका ख्याल था कि वो इससे निकल जाएगा, लेकिन बिजली ने उसके ऊपर अटैक। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका ताल्लुक हिम्मत, जुर्रत और किस्मत के साथ है। मैं एक ऐसे वाकया के साथ में शेयर करूंगा जो वाकया हुआ था 1971 में साउथ अमेरिका के शहर लीमा से एक प्यूकाल्पा में एक फ्लाइट जा रही थी, लांजा फ्लाइट नंबर 508। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 10,000 फीट की बुलंदी से एक जहाज का क्रैश होता है और सारे पैसेंजर उसमें मर जाते हैं। उसमें एक लड़की बचती है जिसकी उम्र है 17 साल। Plane crash survivor Julian Koepka fell 10,000 feet into the Amazon rainforest when her flight was struck by lightning in 1971. Strapped to her seat, she miraculously survived the fall and spent 11 days alone navigating the jungle before being rescued. यहाँ से जब फ्लाइट नंबर 508 जब टेक ऑफ करती है तो सब पैसेंजर बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो दिन होता है 24 दिसंबर का। नेक्स्ट डे होती है क्रिसमस। बड़ी खुशियों के साथ लोग अपने अपने घरों पे जा रहे होते हैं जो जो उनकी डेस्टिनेशंस हैं। तो वहां पे जिलाने कोपेक और उसकी फैमिली, उसकी माँ जो है उसके साथ होती है और उस फ्लाइट में उसने गुजरना होता है अमेज़न के जंगल से। अमेज़न के जंगल खौफ का एक ऐसा एक कहने की हैबत है उनकी कि आज तक उसका नाम सुन के वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो आज भी डरते हैं। जब उसके ऊपर से जब जहाज गुजर रहा था तो वहां पे पायलट ने देखा कि मौसम खराब हो रहा है, लेकिन उसने सोचा कि मैं इसमें से गुजर जाऊंगा और पायलट ने उन काले बादलों के अंदर ही उस जहाज को वो ले गया। उसका ख्याल था कि वो इससे निकल जाएगा, लेकिन बिजली ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। बिजली उसके ऊपर पड़ गई और वो जहाज क्रैश हो गया। उसमें आग लग गई। 10,000 फीट की बुलंदी से वो जहाज नीचे गिर गया। जब जहाज नीचे गिरा तो उसके जो पुर्जे थे, उसके पैसेंजर जितने भी थे लोग, सारे के सारे मर गए। और उसने क्या किया, उसपे ये हुआ कि फिर इसका ना रेस्क्यू, इसका ऑपरेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गया। रेस्क्यू टीम वहां पे आ गई। वहां पे आके उन्होंने देखा जहां पे जहाज का क्रैश हुआ था वहां पे आके उनके उसके जो पुर्जे थे, लोगों की डेड बॉडीज, उनके डिफरेंट पार्ट्स, सामान बिखरा हुआ है और बहुत उसकी जो ना कहने के खौफनाक किस्म के उसके सीन थे। तो रेस्क्यू की कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से देख लेंगे अगर कोई जिंदा बच गया है तो उसको बचा लिया जाए। और उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला। दोस्तों, हुआ क्या, जब रेस्क्यू खत्म हो गया तो एक लड़की जिसकी उम्र थी 17 साल, जिलाने कोपेक, वो लड़की जो है वो जिंदा थी और वो बच गई। वो बची किस तरह से, वो जब जहाज के वो पिछली सेकंड लास्ट सीट के ऊपर वो बैठी हुई थी और उसने बेल्ट लगाई हुई थी। जब जहाज क्रैश हुआ है और दो टुकड़ों में वो जब डिवाइड हो गया है तो वो जहाज, उसकी जो सीट है वो अलहदा से उसी के साथ क्यों उसने बेल्ट बांधी हुई थी, वो उस सीट के साथ वो नीचे गिरना शुरू होगी। जब नीचे गिरना शुरू होगी तो हवा का प्रेशर ऐसे था, इतना प्रेशर था कि वो उसकी जो स्पीड है नीचे गिरने की वो थोड़ी सी कम हो गई। अब वो जो सीट जो है वो अब इतनी स्पीड से भाग रही थी, जैसे घूम रही थी जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा घूमता है, उसी तरह से वो सीट घूमना शुरू हो गई। और जो उस लड़की ने जो बेल्ट बांधी हुई थी उसका इतना प्रेशर था कि वो उसका पेट जख्मी हो गया, लेकिन लड़की जो है वो उसके साथ बंधी रही, उस सीट बेल्ट के साथ। अब जब सीट घूम रही थी तो उस
सीड की स्पीड और कम हो गई, नीचे उसका गिरना उसका और कम हो गया, वो स्लो स्पीड से नीचे नीचे गिरना शुरू हो गई। मीनवाइल वो लड़की जो है वो बेहोश हो गई। जब सीड नीचे गिरी और वो गिरी दरख्तों के ऊपर। अब दरख्तों के ऊपर जब गिरी तो उसको और मार्जिन मिल गया नीचे स्लो गिरने का। जैसे ही वो नीचे उसकी सीट गिरी है तो उसको एक दिन के बाद उसको होश आई। उसने देखा कि उसकी एक आंख बंद हो चुकी है और उसकी एक आंख में से उसको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे हूँ। और इसी दौरान उसने देखा कि उसके पाँव के ऊपर एक उसका शू है और एक नहीं है। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसको सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। उसने अपनी माँ को पुकारना शुरू किया, उसने लोगों को पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई बंदा उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। इसी दौरान उसको वो थोड़ी सी वो रिलैक्स हुई। उसको समझ आया कि ये तो क्या हुआ, ये तो जहाज क्रैश हो गया। अब उसको अपनी माँ की फिक्र पड़ गई। उसने अब उठ के उसने चलना शुरू किया। बड़ी मुश्किल के साथ उसके कुछ जख्म भी आ चुके हुए थे। दोस्तों, उस लड़की का जो बाप था वो था जूलॉजिस्ट, वो जंगलों के ऊपर रिसर्च करता था। उसने अपने बच्चों को जब वो जाया करता था रिसर्च पे तो बच्चों को साथ लेके जाया करता था, उनके साथ शेयर किया करता था कि जब भी आप जंगल में जाए तो जंगल में कौन से पौधे जहरीले होते हैं, कौन सी चीज खाने वाली होती है, वहां पे जाके अगर आपने वहां से बाहर निकलना है तो जंगल से बाहर कैसे निकलते हैं। ये उस लड़की को पता था और उस टाइम उसने हाजिर दिमागी से उसने काम लिया और उसने दाएं बाएं उसने जाना शुरू किया। अब उसको पता ही नहीं था कि उसने यहाँ से निकलना कैसे है। ऑल्दो वो चलते चलते वो उस जगह पे पहुंच गई जहाँ पे जहाज का क्रैश था। उसने वहां पे डेड बॉडीज देखी। उसने एक सीट देखी कि जब वो सीट गिरी है उस पर 3 पैसेंजर्स थे। वो इतनी प्रेशर से गिरी है कि वो जो सर थे उन पैसेंजर्स के वो जमीन के अंदर धस के और उनके सिर्फ और उनके जो ना पांव टांगे जो है वो नजर आ रही। तो उसे लगा कि ये शायद उसकी माँ की डेड बॉडी है। तो वो ना भाग के उसके पास गई और जाके उसने देखा तो उस पे पाँव के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई थी, जो कि उसे पता था कि मेरी माँ जो है वो तो यूज नहीं करती। थोड़ी सी वो रिलैक्स हुई, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक होप थी कि शायद मेरी माँ जिंदा हो। दोस्तों, अब उसने सोच दिया कि मैंने यहां से निकलना है। चलते चलते उसको एक छोटा सा एक नदी जो है ना पानी बहता हुआ उसको नजर आया। एक जगह देखा उसने एक पहाड़ी के अंदर। उसे याद आया कि उसके बाप ने कहा था जब भी तुम कभी जंगल में जाओ तो वो अगर तुम्हें पानी के बहाव की कहीं भी नजर आए तो उस पानी के बहाव को फॉलो करना शुरू करो। दोस्तों, उसने अब उस पानी के बहाव को जिस तरह पानी जा रहा था उसने शुरू किया। वहां पे इसको लिए खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कुछ ढूंढा, कुछ खाना उसको मिला, लेकिन वो खाना खराब हो चुका होता, वो खाने के काबिल नहीं था। वहां से इसको कुछ कैंडीज मिली, अबाउट 30 कैंडीज। अब मुझे समझ आ गई कि उसने ये 30 कैंडीज जो हैं इनके साथ ही इसने अपनी अगला जो टाइम है इसने फेस करना है। दोस्तों, अब उस लड़की ने चलना शुरू किया। अब उसे पता था कि रात भी होनी है, रात होने वाली थी। उसने अपने रिस्ट वॉच पहनी हुई थी जिससे उसको थोड़ा सा टाइम का आइडिया हुआ कि रात हो रही है। जब रात हुई तो क्योंकि जंगल में आसमान तो नजर नहीं आ रहा था, उसके अंदर तो पहले ही बहुत अजीब से जो ना हालात थे, कैसा एक खौफ और हैबत थी वहां पे। उस लड़की ने वहां पे रात गुजारी और सुबह जैसे थोड़ी सी रोशनी हुई उसने चलना शुरू कर दिया। उस नदी को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसने अपनी हाजिर दिमागी मौत ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। एक इतने बड़े इंसिडेंट से वो बच के यानी कि वो वहां से निकल रही थी। आगे क्या होता है कि उसके जो जख्म थे उनके अंदर वो देखते हैं कि उनके अंदर कीड़े पड़ गए हैं। अब ऐसे जब कीड़े पड़ते हैं तो उसके लिए मीन कि अगर इमरजेंसी हो तो पेट्रोल या अल्कोहलिक वगैरह जो चीजें उस तरह की यूज उसके अंदर जाते हैं तो फिर वो जो कीड़ा जो है ना वो खत्म होते हैं या बाहर निकलते हैं या मरते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चलती गई, वो उस नदी को फॉलो कर रही थी। आगे जाके देखा कि वो नदी जो है ना बड़ी होती जा रही है और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ती जा रही है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन
उसको हो जाते हैं रेस्क्यू के, उसको कुछ आवाजें आती हैं कि हेलीकॉप्टर आके उसको देख उनके ऊपर आया हुआ है, लेकिन वो उनको बता नहीं पा रही थी क्योंकि वहां पे उसको नजर आ ही नहीं रहा था ऊपर, तो क्योंकि वो बहुत ही घना वो जंगल है। लेकिन वो लड़की जो ना आगे वो चलती आई। मीनवाइल उसको 10 दिन हो गए, उसको उस जंगल के अंदर 10 दिन हो गए। 10 दिन में अब वो वीक होना शुरू हो गई, उसको अब जो ना उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। लेकिन वो आखिरी सांस तक 17 साल की बच्ची जो है वो अपनी फाइट कर रही थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। उसने कि अब उसके साथ उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी, तो वो नदी थोड़ी सी जब बड़ी हुई तो उसने स्विमिंग करनी शुरू कर दी। वो जितनी उसमें हिम्मत होती थी वो उतनी करती थी स्विमिंग, फिर रेस्ट किया, फिर स्विमिंग की। इसी तरह से वो इस चीज को वो लेके जा और एक जगह पे जाके उसने देखा कि नदी का साइज बड़ा हो गया है और उसे थोड़े से बादल नजर आए, उसे रोशनी नजर आई और वो काफी हद तक वहां से आगे आ चुकी थी। अब उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत और आ गई, उसका अब कोशिश उसकी और बढ़ गई कि वो वहां से जितनी जल्दी हो सकती है वहां से वो निकल जाए, क्योंकि अब उसके पास खाने पीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उसको कुछ परिंदों की आवाज भी आई तो उसके अपने वालिद की उसे बात याद आ गई कि जहाँ पे परिंदे होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ आबादी भी होती है, और उस तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। जब वो स्विमिंग करके उस नदी के पार जा रही थी तो उसे वहां पे एक हट नजर आया। वो उसके अंदर और हिम्मत आई, वो उस हट तक पहुंची। वहां पे देखा तो वहां पे एक बोतल में पेट्रोल पड़ा हुआ था। उस पेट्रोल को उसने जाते ही अपने जख्मों के ऊपर डाला, जिससे उसे थोड़ा सा दर्द हुई लेकिन उसको रिलीफ मिला। और वो जो कीड़े जो उसके बॉडी के अंदर पड़ चुके थे, बन चुके थे, वो उसने से काफी हद तक उसको रिलीफ मिल गया। और वहां पे उसने देखा कि उसने आवाज बड़ा दी कि कोई बंदा नजर आ जाए, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। और वो उसने फैसला कर लिया कि मैं यहीं पे मैं इंतजार करूंगी। दोस्तों 11वें दिन वहां पे 3 लोगों की आवाज सुनी। जब वो लोग आए हैं आके उन्होंने जिउलाने को पैक की, उन्होंने हालत देखी तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई और ही मखलूक उनके सामने खड़ी है। उनको यकीन नहीं आया था और वो चीज से वो डर गए कि ये कौन है। लेकिन जब उसने बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह से क्रैश हुआ है और वहां से ये बच गई है। बाकी सारे पैसेंजर जो हैं उनका उसको कोई पता नहीं है। वो यकीनन वो सारे के सारे लोग 92 पैसेंजर्स मर गए हैं। वहां पे उन्होंने उस लड़की की उन्होंने देखभाल की। वहां पे उनके जो बाकी जो साथी थे, बेसिकली वो वहां से गुजर रहे थे, मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, तो वो उस हट में सिर्फ थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए वहां पे वो रुके, तो वहां पे ये लड़की मिल गई। दोस्तों इसके अंदर हमारे लिए क्या मैसेज है, इतना इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखें किस्मत भी चीज होती है एक। मैं ये नहीं कहता कि उसकी हिम्मत ही ज्यादा थी और वो उसकी जुर्रत थी। इतना बड़ा इंसिडेंट एक छोटी बात नहीं है, इतना इंसिडेंट ऐसा वाकया हो जाना, पता नहीं कैसे उसने सरवाइव किया होगा। इससे बड़ी मुश्किल तो नहीं हो सकती कि उसने हर रोज हर पल उसने अब मौत को सामने देखा। लेकिन दोस्तों दिमाग हाजिर करना, अलर्ट हो जाना, उन हालात को उनके मुताबिक उनको फेस करना और अपना प्लान करना, उसके साथ फाइट करना, ये सबसे बड़ी ये कह लें कि ये बहुत जबरदस्त किस्म की एक क्वालिटी होती है किसी भी इंसान के अंदर। और इस लड़की ने 17 साल की उम्र में इसने इतनी जुर्रत दिखाई कि इसने एक हिस्ट्री में इसका नाम बन गया। मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये स्टोरी मैं शेयर करूं, क्योंकि ये कि रियल स्टोरी थी कि किस तरह से उसने फाइट की। वहां से उसको ले गया गया हॉस्पिटल में, वहां पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल लाइफ में आ गई और वो एक साइंटिस्ट वो बन गई। और उसने इसी चीज के ऊपर जो है, जो उसका बाप कर रहा था जंगल के ऊपर रिसर्च, उसने भी उसी को ही उसने कंटिन्यू रखा। दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर अगर मुश्किलात आ जाएं तो आपने डरना नहीं है, आपने घबरा नहीं जाना। लेकिन मैक्सिमम जो होती है ना, जो थ्रेट जो है वो तो है ना मौत की, कि मर जाएंगे। लेकिन जब आपको मौत ही आप नजर आ रही हो, वहां भी मीन के मौत मीन के एक्सट्रीम ऑफ
प्रेशर, टेंशंस और चैलेंजेस आपने साबित करनी रखनी है। आपने जो ना अपना आप छोड़ना नहीं है, आपने फाइट करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगी। आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर कमेंट कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह आपके पास इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो मैं लाता रहूंगा, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।